शरीक ने, मैं अगर उन आयतों का इस्तिक़सा करूं, उन आयतों को बयान करूं तो मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत तफसीलात चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम में कहीं इरशाद फरमाया, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। वो साबिक़ीन अव्वलीन जो सबसे पहले अल्लाह की राह में जिन्होंने सबकत की है और अल्लाह की राह में अपने घर और बार को छोड़ा है, और वो साबिक़ून अव्वलून जिन्होंने अल्लाह के बंदों को अपने दिलों में जगह दी है। अल्लाह वहदहू ला शरीक उनकी तारीफ फरमाता है। और वो लोग जो इनकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं, एहसान के साथ, खुलूसे दिल के साथ, अल्लाह इन तीनों ग्रुपों को के बारे में इरशाद फरमाता है। एक तो वो सहाबा, तमाम सहाबा इसके अंदर शरीक हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और वो सहाबा जिन्होंने अपने घरों बार को छोड़ा, और वो सहाबा जो अपने घरों बार छोड़ करके आए और मदीने के अंदर जिन्होंने उनको पनाह दी, अंसारी सहाबी, सहाबा और मुहाजिरीन जो थे। इन दोनों ग्रुप का तो जिक्र हुआ, और तीसरे का भी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि इस वादे में जो अल्लाह ने फरमाया है, इस वादे में सिर्फ यही सहाबा नहीं, बल्कि रब ने फरमाया जो इनके नक्शे कदम पर चलेगा, जो इनकी पैरवी करेगा खुलूसे दिल के साथ, बगैर किसी मिलावट के, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया अल्लाह उनसे राजी और खुश है, और वो भी अल्लाह से राजी और खुश। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, अल्लाह ने इन तीनों के लिए ऐसे बागात तैयार करके रखे हैं, तजरी तहतहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी। इसी तरह से इस आयत करीमा में जहां अंसार की फजीलत बयान हो रही है, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले जो मक्का से छोड़ करके आए, मक्का को गरोबार अपने बाल बच्चों को उनको पनाह दी, जहां उनकी फजीलत साबित हो रही है, वहां मुहाजिरीन की भी फजीलत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ छोड़ करके आ गए। इसी तरह से उनके जो पैरोकार होंगे क़यामत की सुबह तक आने वाले मुसलमान, बशर्ते की खुलूसे दिल के साथ उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का इसके अंदर ये भी तज़किरा है कि अल्लाह ने उनकी जो लग़ज़िशें और उनसे उन सहाबा से जो खताएं हुई हैं, अल्लाह ने उन लग़ज़िशों और खताओं को भी बोलो माफ फरमा दिया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे खुश हो चुका है। और इसी आयत करीमा से ये भी पता चला कि जब अल्लाह उनसे खुश हो चुका है, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है, तो किसी सहाबी की गलतियों को पकड़ना, किसी सहाबी की गलतियों को उछालना, उनकी तनकीस करना, उनके किसी खामी को जो है उनकी किसी खामी पर तनकीद करना और जुबान दराज करना, ये ईमान की नहीं बल्कि ये निफाक और कुफ्र की निशानी। अल्लाह उनसे राजी और खुश हो चुका है। इसी तरह से इस आयत करीमा से यह भी मालूम हुआ कि उनको वो मकाम तो मिला, तो एक क़यामत तक आने वाले मुसलमानों, तुम्हें भी अल्लाह तुमसे भी राजी हो सकता है। और उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि अल्लाह फरमाता है कि तुम इनकी इत्तिबा और पैरवी करो, इन मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलोगे, तो अल्लाह जिस तरह उनसे राजी और खुश हुआ है, अल्लाह तुमसे भी राजी और खुश हो जाएगा। इसी तरह इस आयत करीमा से यह भी मालूम हुआ कि सहाबा से अदावत रखना, सहाबा से बुग़्ज़ रखना, यह कुफ्र और निफाक की अलामत और निशानी है। मेरे अजीज, इन तमाम आयतों को आप पढ़ते जाएं, इन तमाम आयतों को कुरान करीम के अंदर देखें। इन तमाम आयतों में जहां मुहाजिरीन का, अंसार का, साबिक़ून अव्वलून का और नबी के उन मुक़द्दस सहाबा का तज़किरा और उनके फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं, उनमें सरे फ़हरिस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरूर आएंगे, और उनके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम आता है। अब आइए जरा तफसील से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और उनका मकाम और उनकी सीरत के ताल्लुक से कुछ मैं आप हज़रात के सामने अर्ज करूं। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला हमारे लिए इन्हें उसवा और नमूना बनाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या था? उनका नाम अब्दुल्लाह इब्ने अबू क़हाफ़ा इब्ने आमिर है।
6 पुश्तों के बाद मुर्रा दादे का पड़दा, 6 पुश्तों के जो दादा हैं उनका नाम आता है। मुर्रा पे पहुंचकर आपका नसबनामा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। यानी मुर्रा जो परदादा, लकड़दादा, जो भी दादा हैं 6 पुश्तों के बाद जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दादा होते हैं, वहीं जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी वो दादा होते हैं। वालिद का नाम हजरत अबू बकर के क्या था? वालिद का नाम अबू कहाफा उस्मान था। वालिदा का नाम क्या था? सलमा बिनते सखर बिन काब, इनकी वालिदा का नाम सलमा था। कुन्यत क्या थी इनकी वालिदा की? इनकी वालिदा को उम्मुल खैर कहा जाता था, खैर और भलाई की मां, निहायत ही खैरात और सदकात करने वाली थी। उम्मुल खैर इनकी कुन्यत थी और ये अबू कहाफा की चचेरी बहन थी, यानी इनके बाप ने अपने चचेरी बहन से शादी की हुई थी। अबू बकर जब इस्लाम लाए, और इस्लाम लाने से पहले उनका नाम क्या था? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाने से पहले नाम क्या था? उनका नाम था अब्दुल काबा। अब्दुल काबा, काबे का बंदा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और हजरत अबू बकर सिद्दीक जब इस्लाम लाए तो उनका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल काबा से खत्म करके उनका नाम अब्दुल्लाह रखा। उनका नाम क्या रखा? अब्दुल्लाह रखा। और मुसलमानों, अपने बच्चों के नाम जरा सोच समझ के रखा करो। कोई अब्दुल हुसैन रख रहा है, कोई अब्दुल नबी रख रहा है, कोई अब्दुल गौस रख रहा है, कोई न जाने क्या क्या रख रहा है। मियां, जब बंदा अपना नाम अब्दुल काबा नहीं रख सकता है तो बताओ दूसरे मखलूकात की तरफ इस अब्दियत की निस्बत कहां जायज और हलाल हो सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी करीम के सहाबा से बढ़कर इस दुनिया में उनसे मोहब्बत करने वाला न कोई पैदा हुआ है और न कोई कयामत की सुबह तक पैदा हो सकता है। लेकिन मुझे 1,24,000 सहाबा की जो जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की थी, मुझे किसी एक का नाम बताओ कि उसका नाम अब्दुल नबी रहा हो। तुम ये 14 सदी के पैदावार, बड़े इश्क के दावे करने वाले नबी के नवासों की तरफ, नबी के सहाबा की तरफ, यहां तक कि 6ठी 7वीं सदी में पैदा होने वाले नबी के ये उम्मत के लोग, इनकी तरफ अब्दुल नबी, अब्दुल गौस, अब्दुल ख्वाजा, अब्दुल फलान, अब्दुल हुसैन, न जाने क्या क्या रखते हो। हया करो, शर्म करो और अल्लाह से डरो और हद से तजावुज न करो। नबी से मोहब्बत करो, लेकिन इस मोहब्बत में भी इतना गुलू न करो कि उन्हें अल्लाह का मकाम दे दो। ना ये अल्लाह को पसंद है और ना ही ये अल्लाह के हबीब को पसंद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम बदल करके अब्दुल काबा से अब्दुल्लाह रखा गया। आपका लक़ब सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का लक़ब सिद्दीक है। सिद्दीक कहते हैं सच बोलने वाले को, बहुत ज्यादा सच बोलने वाले को। इसकी 2 वजह बयान की जाती है और ये दोनों लक़ब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे अपने इस अजीज दोस्त को। एक वक्त तो उस वक्त